हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो घर पे एक फंक्शन है जिसके लिए मुझे फेशियल करना है, तो मैंने ये फेशियल मंगाया था प्रोफेशनल O3+ का। जो कि था ब्राइडल फेशियल किट। मैंने इसको मंगा लिया था अमेज़ोन से, जो कि मुझे 830 रुपये का पड़ा था। तो मैं इसे ना घर पे करके देखने वाली हूँ। इसमें सारे स्टेप, इसमें 10 स्टेप्स दी हुई हैं जिसे करके हमें मतलब अच्छी स्किन मिल सकती है, रेडिएंट एंड ग्लोइंग जैसा उसमें लिखा है। तो चलो इसकी पैकिंग खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें 10 स्टेप्स है जो कि इसमें क्लियरली दिख रही हैं। 7 स्टेप्स जो थी वो उस पैकेट में थी और इसमें 3 अलग से आए थे। और ये था यूज़र मैनुअल, जो कि हम जिसको पढ़ के हम अपना फेशियल किस स्टेप से करने हैं वो सब देखने थे। बाकी जो 3 थे पैकेट, वो 3 इस तरीके से अलग आए थे और बाकी जो 7 स्टेप्स थी वो उस एक ही पैकेट में थी। तो जी हाँ, तो ये थी पूरी चीज़ें जिसमें थी ये 7 स्टेप्स, ये वाली एक ही साथ, और 3 अलग पैकेट थे और एक यूज़र मैनुअल था जिसको पढ़ के हम हमारे स्टेप्स को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं फॉलो। तो हमें सबसे पहले ना फर्स्ट स्टेप, इसमें बहुत इजी है, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जहाँ फर्स्ट स्टेप लिखा है वो हमें फॉलो करना है और उसे निकाल के इजीली फोमिंग क्लेंज़र था जिसे हमें निकाल कर और फेस पर मसाज करनी थी। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करना है, जिससे कि जो भी डर्ट वगैरह रहे हमारा फेस क्लीन हो जाए, आगे की फेशियल की जो प्रोसेस रहे वो आसानी से हमारी हो जाए और जो हमारे फेस को कोई भी हार्म ना पहुंचे। तो इस तरीके से मैंने सारे अपने फेस की ना 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कर ली। और मेरे पास फिर टिश्यू तो नहीं था, बट वेट टॉवल मैंने लिया और उससे अपने फेस को पूरा क्लीन कर लिया, सारा जो क्लिनज़र था उसे हटा लिया। अब बारी आती है दूसरे स्टेप की, जो कि है हमारा D10 पैक। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा देते हैं यार, बिल्कुल ही थोड़ा सा देते हैं, देखो कितना कम दिया है। हम इसको निकाल लेंगे और अपने फेस पर लगा लेंगे। ध्यान रखना है इसे बिल्कुल आँख के पास से नहीं लगाना है, आँखों से दूर ही रखना है ना। तो आँखों से दूर रखते हुए हमें इसे लगाना है। अगर आपने कोई थ्रेडिंग वगैरह कराई है तो भी थोड़ा सा दूर रखें उससे, क्योंकि उससे फिर कुछ बर्निंग हो सकती है। और हाँ, इसे लगाने के बाद थोड़ा आपको बर्निंग फील होगी 5 मिनट के लिए, वो 5 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो इसे हमें कम से कम 10 से 15 मिनट रखना है और वेट टॉवल से पोंछ लेना है। और अब हमें करना है थर्ड स्टेप, जो कि है वाइटनिंग टॉनिक। इसे पहले चेहरे पे लगा लेना है और लगाने के बाद टैपिंग करनी है, मतलब ऐसे थपथपाते हुए हमारे फेस को उसको एब्जॉर्ब होने देना है, फेस में एब्जॉर्ब करना है इसको अच्छे से। इस तरीके से टैप करना है पूरे फेस को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, जैसा मैनुअल में लिखा था ठीक उसी तरीके से हमें 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से थपथपाना है हमारे चेहरे को। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है चेहरे पे, जिससे ग्लो आता है। ये वाली स्टेप्स फॉलो करें। अब बारी आती है स्टेप 4 की, जो कि है वाइटनिंग मसाज क्रीम। ये जो यहाँ दी गई हुई है, इसको हमको लेना है हाथ पर और फेस पर लगाकर अच्छे से हमारे फेस की कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। वैसे तो मैनुअल में 10 से 15 मिनट के लिए लिखा हुआ है, मैनुअल के अकॉर्डिंग हम 10 से 15 मिनट के लिए हमारे फेस की मसाज करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, मतलब ऊपर की तरफ करते हुए हम लोग मसाज करेंगे, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से आपको करना है मसाज, इससे भी ब्लड सर्कुलेशन। मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है फेशियल में। आपने पार्लर में भी देखा होगा तो वो मसाज पर कितना ध्यान देते हैं, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, जिससे कि हमारे फेस पर ग्लो आता है।
तो मसाज अच्छे से करना है, कम से कम 15 मिनट तो करना ही है। इस तरीके से ये कान के पीछे करने से, कंधों को इस तरीके से मसाज करने से बहुत रिलैक्स मिलता है। सो हमें ये मसाज की स्टेप फॉलो करनी है, गले में भी करनी है। अब हमारी स्टेप 5 आती है। 5वें स्टेप के लिए हमें मिलती है ये वाइटनिंग सीरम, जिसे हमें लेना है और इसे भी हमें 2-3 मिनट के लिए फेस पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करना है। 2-3 मिनट के लिए ही मसाज करना है हमें हल्के हाथों से। अब बारी आती है इन दोनों की, जो कि फेशियल पाउडर मास्क, जिसमें कि एक जेल दिया होता है और एक पाउडर दिया होता है। तो जो 6th स्टेप है और 7th स्टेप है, इन दोनों को मिक्स करना है। 6th स्टेप है पाउडर, 7th स्टेप है जेल। तो जो 6th और 7th जेल और पाउडर जो देख रहे हैं आप, ये पाउडर है। इसे हमें ना थोड़ा सा अपने फेस के अकॉर्डिंग ले लेना है और उसमें फिर ये जेल मिला लेना है। दोनों को मिलाकर हमें अच्छा सा पेस्ट बनाना है जो हमारे फेस पर ठहर जाए। उस तरीके का फेस पैक बनाकर हम हमारे फेस पर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। और हमें ये याद रखना है कि इसे ज़्यादा देर के लिए खुला नहीं छोड़ना है। इसे हमें जब लगाना हो ना, तुरंत ही हमें इसे बनाना है, या ऐसे नहीं हो सकता कि 5-1 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया, ऐसे में वो वहीं के वहीं जम जाएगा। इसलिए ना इसे अच्छे से उसी टाइम पर बनाकर अपने फेस पर अप्लाई करें। सो ये मेरा बन गया है और मैं इसे अच्छी मोटी सी लेयर बनाकर अपने फेस पर लगाऊंगी। अगर आपके घर में कोई है साथ में तो आप उनसे भी ये लगवा सकते हैं। मेरे घर पे तो कोई था नहीं, तो मैंने अकेले में ही लगाया था, जिसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इधर से टपक रहा था, उधर से टपक रहा था। सो मैंने जैसे तैसे करके उसे लगा लिया था। और इसे कम से कम 15 मिनट के लिए रखना है, 15 से 20 मिनट के लिए। और फिर सूख जाने के बाद इस तरीके से हमें उसे निकालना है। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in. अब बारी आती है 8वें स्टेप की, जो कि है अर्बुटिन सीरम। जी हाँ, इस सीरम को हमें लेना है और 2-3 मिनट के लिए हमारे फेस पर लगाकर छोड़ देना है। मतलब मसाज करनी है हल्की हल्की सी। पहले सीरम को लगा लें और 2-3 मिनट के लिए फेस पर मसाज करें।
अब आती है स्टेप 9 जो कि है अर्ब्यूटिन मास्क। इसका जो पाउडर दिया होता है, जो 3 पैक दिए होते हैं उसमें से ये लास्ट पैक होता है। सो इस पाउडर को लेना है हमें हमारे फेस के अकॉर्डिंग, और इसमें कोई सा भी अपना टोनर मिला लेना है, या फिर अगर आप टोनर नहीं है, आपके पास गुलाब जल नहीं है, तो आप इसे नॉर्मल पानी में भी मिक्स करके बना सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करना है, और वैसे ही जैसे हमने वो मास्क बनाया था पहले, रबड़ मास्क, ठीक उसी तरह इसको भी हमें बनाना है और बनाकर हमारे फेस पर अप्लाई करना है। इन मास्क की थिक लेयर ही हमें अप्लाई करनी है, थिन लेयर नहीं करनी है। इस मास्क को भी हमें 15 से 20 मिनट के लिए रखना है, जब तक कि ये पूरा सेट ना हो जाए। सेट होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। से 20 मिनट के बाद मेरा ये पैक जो था पूरा ड्राई हो चुका था। सो मैंने इसे रिमूव किया। इजीली रिमूव हो जाता है, बहुत ही ईजी होता है। अगर आप यूज़र मैनुअल पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी गाइडेंस दी हुई है कि आपको किस तरीके से करना है। तो जो पैक अगर आप लेते हैं तो आप उस तरीके से उसको पढ़ें और फिर उसी तरीके से करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर आप वीडियोस भी देखकर कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने सारा यूज़र मैनुअल की अकॉर्डिंग ही किया है, कोई अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है। सो हमारी लास्ट स्टेप है ब्राइटनिंग SPF 30। सो ये क्रीम होती है जिसे हमें लगाना रहता है, जिससे कि हमारा फेशियल का जो ग्लो आता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सो इसे लगा कर रखें, और जो बच जाती है उसे भी अपने पास रखें। वैसे तो जो असल ग्लो होता है ना, वो 1-2 दिन के बाद ही आपको दिखेगा। सो तुरंत तो बिल्कुल दिखेगा, इंस्टेंट ग्लो भी दिखता है, लेकिन जो असल ग्लो दिखता है वो आपको 2-3 दिन के बाद ही दिखने लगेगा। So wait for 2-3 days and watch. Thank you for watching. Bye bye.